हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी शॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इनकेंटेशन मूवी को, जो अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत रोनिन नाम की एक वुमेन को दिखाकर की जाती है, जो अपने व्यूवर्स को किसी तरह के मंत्र को रिपीट करने के लिए कह रही है, जिससे उसकी 6 साल की बेटी के ऊपर से किसी तरह का कर्स हटेगा और साथ ही साथ उसे ब्लेसिंग्स मिलेगी। और बात करें उस मंत्र की, तो वो मंत्र ये है, और ये हमें ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में इसी तरह सुनाया जाता है। साथ ही इस फिल्म को हमें एक फाउंड फुटेज की तरह दिखाया गया है, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है 6 साल पहले, जहां हम रोनेन और उसके बॉयफ्रेंड डूम के साथ साथ डूम के कजिन यॉन को देख सकते हैं, जो अपने गोस्ट चैनल गोस्ट बस्टर के लिए किसी न किसी तरह की रिलीजियस चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। और उसी दौरान वो लोग चैन क्लेन के विलेज में आ पहुँचते हैं, जो की डूम और यॉन के रिलेटिव्स है। जहाँ जाने पर उन लोगों को ये पता चलता है कि चैन क्लैन के लोग बुद्धा मदर को प्रेज करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर मौजूदा सभी लोग रोनेन को देखकर खुश नहीं होते और डूम को यही कहते हैं कि ये एक प्राइवेट फैमिली रिचुअल है, जिसमें हम आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन योन उन सभी को यही बताता है कि वो आउटसाइडर नहीं, बल्कि जल्द ही डूम से शादी करने वाली है, जिसकी वो बात सुन वो सभी शांत हो जाते हैं और उसे भी अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग उन तीनों को बुद्धा मदर के पास ले जाते हैं और किसी तरह के जादू के साथ उन तीनों के नाम को बुद्धा मदर को सर्व कर देते हैं। साथ ही वहाँ हम एक छोटी लड़की को देख सकते हैं, जो रोनेन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे लड़की होने वाली है, और उसे भी ठीक उसी के नाम की तरह बुद्धा मदर को सौंपना होगा। जिस बात को सुन रोनेन और डूम काफी सरप्राइज है, क्योंकि अब तक उन दोनों को पता ही नहीं था कि रोनेन प्रेग्नेंट है। और फिर वो लोग रात के वक्त बाहर निकल के वापस उन्हीं सारे रिचुअल्स को चेक करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उसी दौरान रोनेन की मुलाकात उसी लड़की से होती है, जो उसे वापस बुद्धा मदर के उसी मंदिर में ले जाती है। और वहां जाने पर उसे काफी सारी अजीब अजीब सी पेंटिंग्स नजर आती है, जिसके साथ साथ वो लड़की उसे काफी सारे फ्रॉग्स दिखाती है, जिसे वो लोग हेयर फीड करते हैं, जो चीज देख रोनेन काफी शौक है। और उसी दौरान वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ अलग डायरेक्शन में घूमी होती है, वो अचानक से उन सभी की तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से वहाँ पर डूम के ग्रैंड अंकल आ पहुँचते हैं और उन सभी को रूम में लॉक कर देते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे उस सिचुएशन से उनकी काफी पुरानी टनल के पास ले जाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि रोनेन, डूम और यॉन उनके रूम से निकलने में कामयाब हुए हैं और सीधा उसी लड़की को चेक करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी फैमिली के कोई भी मेंबर नहीं होते, जिस कारण से वो लोग उस अनकॉन्शियस लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बॉडी पर हम अजीब तरह के टैटूज देख सकते हैं, मानो जैसे उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही उसे उनकी वही पुरानी टनल के सामने रखा गया है, जिसके अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यॉन को अंदर जाने की काफी घाई है, जिस कारण से वो उस टनल का दरवाजा तोड़ देता है। और जब रोनेन उसके साथ जाने का डिसाइड करती है, तो डूम उसे रोककर यही कहता है कि तुम उस बच्ची को देखो, मैं यॉन के साथ उस टनल के अंदर जाता हूँ। और जैसे ही वो लोग उस टनल के अंदर जाते हैं, तो थोड़े समय बाद हम यॉन को देख सकते हैं, जो चिल्लाता हुआ उस टनल से बाहर आता है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि डूम की उस टनल के अंदर जाने के कारण मौत हो गई है। और हम देख सकते हैं कि उस चीज से डूम की फैमिली रोनेन से काफी नाराज है। लेकिन उसी के साथ हमें उस टनल के अंदर का फुटेज नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो उस दौरान डैमेज हो गया था। जिसके काफी साल बाद रोनेन को डोडो पैदा हुई, लेकिन उसे उसने फॉस्टर केयर में डाल दिया, क्योंकि काफी लोगों का ये मानना था कि रोनेन दिमागी हालात से बीमार है। लेकिन जैसे ही रोनेन रिकवर होती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ अपने न्यू घर में रहने के लिए लाएगी। और साथ ही उसने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया है, ताकि उसकी बेटी जैसे बड़ी हो उसे ये पता चले कि किस तरह उसकी मॉम उसे प्यार किया करती थी। लेकिन जैसे ही उसने डोडो को घर शिफ्ट करा, उसी के थोड़े समय बाद उसके घर में एक अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। और साथ ही डोडो अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगी और उसे किसी तरह की
शैडो भी उनके घर में दिखाई देती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि रोनैन ने स्कूल में एक बच्चे को काट लिया और उसी के साथ वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी। और बात करें रोनैन की तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब होने लगी है, जिस कारण से सोशल वर्कर डोडो को उससे दूर ले जाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि रोनैन अपनी बेटी को हॉस्पिटल से ले भागती है, जिसमें उसकी मदद मिंग करता है जो उसी फॉस्टर केयर होम का एक मैनेजर है। और वो लोग वहाँ से निकल डोडो को एक प्रीस्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि रोनैन का ये मानना है कि उसे किसी तरह की चीज ने पोजेस कर लिया है। और जब वो लोग उस रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वो लोग एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे होते हैं, जो चीज मिंग को काफी अजीब लगती है। लेकिन थोड़े समय बाद वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद प्रीस्ट और उसकी वाइफ अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर डोडो पर किसी तरीके का एक्सॉर्सिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसी के साथ उस प्रीस्ट की वाइफ ने रोनैन को ये कहा है कि डोडो को 7 दिन तक कुछ खिलाया ना जाए, जो चीज सुनकर रोनैन काफी शॉक में है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रोनैन उसे 3 दिन तक कुछ खिलाती नहीं, जिस कारण से वो काफी कमजोर होने लगती है और बीमार होती है। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ डॉक्टर उसे ठीक करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। और उसकी हालत और ज्यादा खराब होने पर रोनैन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को खिला देगी। और थोड़ा बहुत खिलाने के बाद वो ये नोटिस कर सकती है कि उसकी बॉडी पर अजीब तरह की वर्म होल जैसी कुछ चीजें आ गई है, जिस कारण वो उसे उस सिचुएशन से लेकर सीधा उसी प्रीस्ट के पास जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो प्रीस्ट की मौत हो गई है और उसी के सामने उस प्रीस्ट की वाइफ खुद को मार लेती है। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी दौरान मिंग ने ये डिसाइड किया था कि वो चेन क्लेन के रिलीजियस के बारे में जानेगा और साथ ही गोस्ट बस्टर्स के उसी फुटेज को रिकवर कर वो ये देखेगा कि एक्चुअली उस टनल के अंदर क्या था। और जैसे ही रोनैन वो वीडियो मिंग को देती है तो हम देख सकते हैं कि काफी रिसर्च करने के साथ साथ उसने उस फुटेज को देखने के कारण खुद ही के सर को स्मैश कर खुद की जान ले ली। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें भी जब वो फुटेज दिखाया जाता है तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि डूम और यॉन को उस टनल के अंदर किसी तरह की आवाज आ रही थी, जिस कारण से उन दोनों ने उस टनल के अंदर जाने का डिसाइड किया। जहाँ जाने के बाद उन लोगों को हर जगहों पर काफी सारे मिरर्स नजर आए। उसके साथ उन लोगों को छोटे छोटे पुतले भी नजर आए जो किसी न किसी तरह की चीजों पर पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वहाँ जाने पर उन लोगों को उसी बुद्धा मदर की मूर्ति मिली, जिसके फेस को लाल रंग के कपड़े से ढका गया था, जिसे देख यून यही डिसाइड करता है कि वो लोग उस सिचुएशन से चले जाएंगे। लेकिन डूम उस मूर्ति को देख ये डिसाइड करता है कि वो उसका फेस देखेगा। और जैसे ही डूम उस पर्दे को हटाकर बुद्धा मदर का फेस देखता है तो मानो जैसे वो किसी तरह की चीज से पोजेस हो गया है और खुद ही के सर को स्मैश करने लगता है। और वो सारी सिचुएशन देखने के बाद यॉन डूम को सिचुएशन से बाहर ले आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के साथ वहाँ उसे काफी सारे हाथ भी नजर आए, जिस कारण से उसने वहाँ से अकेले भागने का डिसाइड किया। और जैसे ही रोनैन उन सारी सिचुएशन से बचती हुई वापस यॉन की तरफ आने की कोशिश करती है तो उसने अपनी जान छत पे से कूद कर ले ली। और साथ ही उसे वहाँ पर चैन क्लैंस के लोग भी मिले, जिनकी बॉडी पर किसी तरह की मंत्र को लिखा गया था, जिसे देख वो उस सिचुएशन से भाग निकली। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आया और हमें ये दिखाया गया कि रोनैन ने अपने सभी व्यूवर्स को ये बताया कि वो इतने टाइम से उन लोगों से झूठ कहती आ रही थी। और साथ ही हम उसे उसी टनल में देख सकते हैं जहाँ जाकर वो उन सारे मिरर्स को स्मैश कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो हमें उस मंत्र के बारे में भी बताती है, जिसे मिंग ने यूनान जाकर किसी प्रीस्ट से उस पूरे मंत्र के बारे में जाना। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ उसे ये भी पता चला कि वो बुद्धा मदर किसी तरह की इविल चीज से जुड़ी हुई है। और साथ ही जैसे ही आप लोगों ने उसे अपना नाम सबमिट कर दिया तो आप पर उसका किसी तरीके का जादू होना शुरू हो जाता है। और साथ ही उस मंत्र को बार बार पढ़ने के कारण आप पर एक कर्ज भी बन जाता है, यानी कि वो मंत्र किसी तरीके की ब्लेसिंग्स नहीं बल्कि लोगों को कर्ज फैलाने के लिए बनाया गया है। और जितने लोग उस मंत्र को पढ़ेंगे धीरे धीरे कर वो कर्ज उन सभी की लाइफ में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण से जो शख्स ने ये पहले स्टार्ट किया था उसे उस बर्डन से आजादी मिलेगी, यानी कि वो कर्ज उन लोगों से हटकर दूसरे लोगों की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने उस बुद्धा मदर का फेस देख लिया तो उस पर भी वो कर्ज काफी भारी पड़ सकता है। यानी कि अब रोनैन इसीलिए उस टनल के अंदर गई है ताकि वो इन सारी चीजों से अपनी बेटी को छुटकारा दिला सके। और हम ठीक वैसा ही देखते हैं जहाँ जाने के बाद रोनैन अपनी व्यूअर्स को ये बताती है कि वो जल्द ही उस बुद्धा मदर के फेस को अनकवर करने वाली है। तो आप सभी बुद्धा मदर का फेस देखने से पहले अपना नाम रिपीट करना। और
जैसे ही रोनैन बुद्धा मदर का फेस दिखाती है तो हम देख सकते हैं कि वो फेस कोई फेस नहीं बल्कि एक अजीब सी ही चीज है। जिस तरह के वर्म होल्स को हमने रोनैन की बेटी डोडो के बॉडी में देखी थी, ठीक वैसा ही उस बुद्धा मदर का फेस है। और उसे अनकवर करने के बाद हम देख सकते हैं कि रोनैन ने भले ही अपनी आंखें क्यों न ढकी हो, लेकिन फिर भी वो उस बुद्धा मदर के कर्स से पजेस हो जाती है और खुद के सर को उसी के सामने पटकना शुरू करती है। जिसके बाद ये फुटेज हमें डोडो को दिखाकर की जाती है जो अपनी लाइफ में काफी खुश है और साथ ही वो रिकवर भी हो गई है, यानी कि उसकी मॉम सभी लोगों को वो कर्ज देने में कामयाब हुई। और यहाँ पर इनकेंटेशन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस के एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।